को 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपका 500। इसके बाद द्वितीय 5 का स्थानीय मान इक्वल टू क्या है? 5 गुणा इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा कर देंगे, क्या है आपका 5। इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो अंतर के लिए पहले बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे 500। आप ऐसे भी घटा सकते हैं, 5 घटा देंगे ऐसे, और ये घट कर क्या आ जाएगा? 10 में से 5 आया, 5 बचा, यहाँ रह गया आपका 9 और यहाँ आ गया आपका 5। और आप ऐसे भी घटा देंगे, आपको सुविधा रहेगी। 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ रह गया आपके 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4। कभी कभी कुछ बच्चे ये भी सोचते होंगे, तो देखिएगा कैसे घटाते हैं ये समझ लीजिएगा। 0 में से 5 घट नहीं सकता, तो यहाँ ये इसके पास जाते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो ये इसके पास जाते हैं, यहाँ से नहीं उठाते हैं तो यहाँ कितना 10 हो जाते हैं। 10 में से यहाँ इसको 1 दे देते हैं नहीं, तो यहाँ भी 10 हो जाते हैं। 10 में से 5 घटा दिए तो आगे 9, 10 में से 5 घटा 5, यहाँ कितने रह गए 9, 9 में 5 9, ये 9 ही रह गए और ये 4। तो ये आ गया आपका 495 यानी कि 495 इनका अंतर आ गया। ये प्रश्नावली आज हमने आपके सामने फिनिश कर दी है और मुझे आशा है कि आप इस अभ्यास को ठीक से दोबारा घर पर करेंगे, अच्छे से करें। जितनी वीडियो इस प्रश्नावली से संबंधित आई है या उससे पहले आई है, उन सारी वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से देखें। और प्रश्न आपके सामने सारे आ चुके हैं, मैंने हर प्रश्न को लिखा है, तो इन प्रश्नों को एक अलग कॉपी पर लिखें और फिर उनको दोबारा अपने आप करें। तो निश्चित रूप से ऐसा अगर आप अभ्यास करेंगे तो ऐसी स्थिति में ना तो आपको किताबों की आवश्यकता होगी और ना ही आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। तो इसलिए मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज आप इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आगे बता रहा हूँ। इस प्रश्नावली को समापन करने के बाद नेक्स्ट प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नियम जरूर बताऊंगा। हर बार प्रश्नावली शुरू होने से पहले जो भी किताबों में नियम दिए होते हैं, उदाहरण दिए होते हैं, उनको ठीक से यदि हम समझ लें तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले उस भूमिका यदि हमारे माइंड में आ गई तो हम गणित विषय को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यही आशा करते हैं कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे और बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिएगा अब हम आगे अध्ययन बढ़ाते हैं। ये प्रश्नावली हमारी 1A आज जो है समाप्त हो गई है। तो देखिएगा हम आपको इसकी एक पिक्चर दिखा रहे हैं, तो आपको 100% ये पिक्चर आपको दिख जाएगी। मैं कैमरे के बहुत नज़दीक ले आया हूँ, तो देखिएगा, ध्यान दें। यहाँ लिखा है प्राकृतिक संख्याएं। पार्श्विक चित्र का अवलोकन करके बताइए। तो चित्र देखिएगा, आप चित्र देखें, ध्यान से चित्र को देखें। हो सकता है कि कैमरे में ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी कोशिश करें। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, चित्र को देखकर कह रहा है चित्र में कितने व्यक्ति हैं। चित्र में कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं? 2। इसमें कितने गेंदे के फूल हैं? तो गेंदे के फूल हमें दिखाई दे रहे हैं 3। पेड़ पर कितने फल हैं? तो पेड़ पर फल दिखाई दे रहे हैं हमें 6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने आपको पिक्चर दिखा दी है, तो इसमें ये सारी चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लिखे हुए प्रश्नों का आप अपने आप अभ्यास करेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिएगा आगे चलते हैं।
अपने स्कूल बैग में रखी पुस्तकों की संख्या गिनिए। आपने, अगर आप स्कूल में होते तो आज आप घर हैं, तो घर में जो बैग में पुस्तकें रखी हैं या जितनी भी पुस्तकें आपके पास आज हैं, तो उन पुस्तकों को गिनिए। कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या गिनकर बताइए। तो चूंकि आज आप कक्षा में नहीं हैं, आज आप घर हैं, तो घर के सदस्यों को गिनकर बताइए। ठीक, अपनी कक्षा में उपस्थित बालक और बालिकाओं की संख्या अलग अलग बताइए। तो अपने घर में उपस्थित भाइयों को अलग गिनिए और बहनों को अलग गिनिए। ध्यान दीजिए, कितनी गिनती करने वाली संख्याएं, जितनी भी हम गिनती करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में कितने आम हैं उन्हें गिनिए, तो आप कहां से गिनना शुरू करते हैं? इसमें से पहले वीडियो में भी बताया गया था, कहां से गिनना शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही गिनते चले जाते हैं। कभी भी हम किसी भी वस्तु की गिनती 0 से नहीं करते, 0 से नहीं करते। अर्थात गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी जा सकती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कोई प्राकृतिक संख्या लिखने का प्रयास करते हैं और सबसे बड़ी बताते हैं, तो मान लीजिएगा किसी बच्चे ने कहा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, मान लीजिएगा उसने लिख दी, ये लिख दी, मान लीजिएगा उसने कई बार 9 बना दिया और उसके समझ में यह आया कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जैसे ही हम इसमें 1 जोड़ दें, तो 9 और 1 10 का सिफार से लगा 1, सिफार लगा 1, 10 का सिफार लगा 1, 10 का सिफार लगा 1, 10 का सिफार से लगा 1, 10 का सिफार से लगा 1, और ये हो गया 10। तो जैसे ही हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, ये प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं रह जाती है, इससे बड़ी ये हो गई। कोई कहे कि ये सबसे बड़ी है, तो जैसे ही इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो फिर एक नई संख्या निकल आती है। कोई ये कहे कि ये बड़ी है, फिर इसमें 1 जोड़ दें तो फिर इससे भी बड़ी संख्या आ जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती। तो चलिएगा, अब ध्यान देने की जरूरत है किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या। देखो ध्यान दीजिएगा, मान चलो प्राकृतिक संख्या क्या है? 4 है। मान लीजिएगा प्राकृतिक संख्या क्या है? 4 है। तो 4 के बाद वाली जो संख्या है 1 जोड़ करके आ रही है, यानी कि वो उससे बड़ी होती है। 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या बन रही है? 5। किसी भी प्राकृतिक संख्या से अगली संख्या 1 जोड़कर आती है, और किसी भी प्राकृतिक संख्या से उससे पहली संख्या 1 घटाकर आती है, यानी कि 1 घटाया तो क्या आ गया? 3। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या से बाद की संख्या 1 जोड़कर आती है और पहले की संख्या क्या आती है? घटा करके आती है। जोड़ने की क्रिया को हम अनुवृत्ति के अंतर्गत लाते हैं। किसके अंतर्गत लाते हैं? अनुवृत्ति। अनुवृत्ति संख्या कहलाएगी यदि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़कर संख्या प्राप्त की जा रही है, तो वह संख्या उस संख्या की अनुवृत्ति कहलाएगी। यानी कि 4 की अनुवृत्ति क्या हो गई? 5। अनुवृत्ति संख्याएं प्राप्त करने के लिए किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़कर उसकी अनुवृत्ति प्राप्त की जा सकती है, और यदि उसमें से 1 घटा दिया जाए, किसी भी प्राकृतिक संख्या से 1 घटा करके उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे 4 की पूर्ववर्ती 3 है। जैसे हमने इस उदाहरण में 4 में 1 जोड़कर जो 5 संख्या प्राप्त करी थी, ये 4 की अनुवृत्ति संख्या है।
यदि हमने 4 में से 1 घटा करके जो संख्या प्राप्त की थी, यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में से 1 घटाकर जो संख्या प्राप्त होती है वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो चलिएगा हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां किताब में दिया है कि मैं तुमसे बड़ी हूं। इसमें देखिएगा, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, पिक्चर देख लीजिएगा। ये जो ये चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, इसमें 2 संख्याएं लिखी हैं। इन 2 संख्याओं में ऊपर लिखा है मैं तुमसे बड़ी हूं और नीचे भी लिखा है मैं बड़ी हूं। तो इसी को मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, तो देखिएगा, ध्यान दें। तो लिखा है 392156, फिर लिखा है 392157। तो देखिएगा, कोई भी बड़ी संख्या पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे बड़ी संख्या की पहचान करनी चाहिए कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा, पहले हम सबसे पहले गिनेंगे दोनों संख्याओं में अंक समान हैं या नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, दोनों संख्याएं लाख तक हैं। तो हम देखते हैं लाख वाले अंक दोनों में समान हैं, हजार वाले अंक, 10,000 वाले अंक दोनों में समान हैं, हजार वाले अंक दोनों में समान हैं, सैकड़े वाले अंक दोनों में समान हैं, दहाई वाले अंक भी दोनों में समान हैं। तो यहां तक तो ये संख्या बराबर है, लेकिन इकाई वाले अंक में डिफरेंस है। इकाई वाला अंक क्या हो रहा है, समान नहीं है, बल्कि यहां पर एक फालतू है, एक अधिक है। अतः संख्या कौन सी बड़ी है, 39, 21, 57। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,92,157, 3,92,156 से बड़ी है। ठीक इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। आपका ये विषय रुचिकर हम बना रहे हैं और मैं समझता हूँ घर बैठ करके आप जितना अच्छा अध्ययन करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।